ऐसा हुआ है कि आपने किसी को दिल से चाहा और उसने आपको नजरअंदाज कर दिया? अगर हां, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे वही लोग एक दिन आपके पीछे भागेंगे। जब अपना ही इग्नोर करें तो दिल टूटता है ना? चलो आज उसे पछताने पर मजबूर करें। सोचिए, कभी आपने किसी को बहुत दिल से चाहा हो, पूरा सम्मान दिया हो, लेकिन बदले में क्या मिला? इग्नोर किया जाना। आपके मैसेज का जवाब घंटों नहीं आया या फिर कभी आया ही नहीं। आपकी मौजूदगी जैसे उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। आपने सोचा था आप खास हैं उनके लिए, लेकिन हकीकत ने आपकी आत्मा को चुपचाप तोड़ दिया। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम किसी की फिक्र करते हैं पर वो हमारी कदर नहीं करते। हम अपनी पूरी मौजूदगी से किसी को अपना बनाना चाहते हैं पर सामने वाला हमें देखकर भी अनदेखा कर देता है। क्यों होता है ऐसा? क्या हमारी कदर नहीं है या फिर हम ही अपनी कदर करना भूल गए हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई आपको इग्नोर करे तो कैसे आप अपनी जिंदगी का ऐसा गेम पलट सकते हैं कि वो लोग जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं कल आपके बिना अधूरे महसूस करेंगे, पछताएंगे, आपकी कमी को तरसेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों लोग आपको इग्नोर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोचिए, एक समय था जब आप किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। छोटी छोटी बातें भी आप उनकी खुशी के लिए करते थे। उनके हर दुख सुख में आप सबसे पहले खड़े रहते थे। लेकिन आज वही इंसान आपको इग्नोर करता है। आपका मैसेज सीन हो जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं आता। आपकी बातें अब उन्हें बोझ लगती हैं। आपका होना न होना अब उनके लिए कोई फर्क नहीं डालता। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? लेकिन सच कहूं तो अक्सर गलती हमारी सोच में होती है। लोग इसलिए हमें इग्नोर नहीं करते क्योंकि हम कमतर हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमने खुद उन्हें यह छूट दे दी होती है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान की एक बेसिक फितरत है, जो चीज उसे आसानी से मिलती है उसकी अहमियत वह कम समझता है। आप जब लगातार हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, बिना मांगे सलाह या मदद देते हैं, खुद को उनकी प्राथमिकता बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में खुद की वैल्यू को गिरा रहे होते हैं। लोग आपके एफर्ट्स को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है ये तो हमेशा रहेगा, इसका क्या ही बिगड़ेगा अगर हम इसे टाल दें। यही वह जगह है जहां से इग्नोर किया जाना शुरू होता है। एक जरूरी सच्चाई, दुनिया उसी चीज को डर कर खोती है जिसकी वह वैल्यू करती है। और वैल्यू तब बनती है जब आप खुद को सबसे पहले इज्जत देना सीखते हैं, जब आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस रेयर बनती है, जब आपका समय स्पेशल बनता है। याद रखिए, आप खुद अपनी वैल्यू तय करते हैं, दूसरे तो बस उसी हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। सोचने वाली बात है, अब सवाल यह उठता है, अगर खुद को बार बार अवेलेबल बनाना, ओवर एफर्ट करना और खुद को कम आंकना हमें इग्नोर करवाता है, तो फिर आखिर सही तरीका क्या है? कैसे हम खुद को ऐसा बना सकते हैं कि दुनिया हमें इग्नोर करने की हिम्मत भी न कर सके? कैसे अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी भी लोगों को बेचैन कर दे? पॉइंट नंबर 2, कैसे खुद को ऐसा बनाएं कि लोग पछताएं? अब जब आप जान चुके हैं कि लोग हमें क्यों इग्नोर करते हैं, अब समय है गेम पलटने का। अब समय है अपने आप को उस लेवल पर ले जाने का जहां से लोग आपको नजरअंदाज करने के बारे में सोच भी न सकें। पर ध्यान दीजिए, यह बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आना चाहिए। आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, सब कुछ बदलेगा। यहां जानिए वो 7 शक्तिशाली कदम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टेप 1, खुद को एक्सपोज करना कम करें। जब आप हर समय, हर जगह, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपको आसान मान लेते हैं। याद रखिए, स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज दुर्लभ होती है वही बेशकीमती होती है। स्टेप 2, अपने पैशन पर फोकस करें। एक बात साफ है, दुनिया हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जिनका एक ड्रीम होता है, जिनके पास एक मिशन होता है। अब से अपनी एनर्जी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। कोई नया स्किल सीखिए, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने करियर को एक नया मुकाम दीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपको प्यार करने लगेगी। स्टेप 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए। साइलेंट कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रांग होता है। चलने का तरीका बदलिए, छाती सीधी, चाल में आत्मविश्वास। देखने का तरीका बदलिए, नजरें मिलाइए, डरिए नहीं। बोलने का तरीका बदलिए, कम शब्दों में गहरी बातें कहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन सकती है। स्टेप 4, ना कहना सीखिए। हर किसी को हां कहना आपको थका देता है और आपकी वैल्यू गिरा देता है। अब से
जब कोई आपकी एनर्जी बर्बाद करे, नो बोलिए। जब कोई आपको ग्रांटेड ले, नो बोलिए। जब कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करे, नो बोलिए। याद रखिए, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड बाय द बाउंड्रीज यू क्रिएट। स्टेप 5, खुद को रहस्यमय बनाइए। अगर लोग हर बात आपके बारे में जान जाएंगे तो आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अब से अपनी जिंदगी का हर पन्ना सबके सामने मत खोलिए। थोड़ी चुप्पी रखिए। अपने फीलिंग्स और प्लान्स को खुद तक सीमित रखिए। लोगों को सोचने दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मिस्ट्री मैग्नेटिज्म, रहस्य हमेशा आकर्षण बढ़ाता है। स्टेप 6, भावनात्मक स्थिरता रखें। जब आप किसी के इग्नोर करने पर चुपचाप मुस्कुराते हैं, किसी की बदतमीजी पर शांत रहते हैं, किसी की बेरुखी पर अपना आत्मसम्मान नहीं गिराते हैं, तो आप सामने वाले को बिना बोले अपनी ताकत दिखाते हैं। सच्ची ताकत वो होती है जो चुपचाप महसूस करवाई जाए। स्टेप 7, खुद की वैल्यू खुद तय करें। दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को ऑप्शन मानते हैं तो लोग भी आपको ऑप्शन समझेंगे। अगर आप खुद को प्रायोरिटी मानते हैं तो लोग आपको प्रायोरिटी बनाएंगे। हर सुबह खुद से कहिए, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं खुद की इज्जत करता हूं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरी वैल्यू मैं तय करूंगा। सोचने वाली बात, अब सवाल उठता है, अगर हम खुद को इतना स्ट्रांग बना भी लें तो कैसे पता चलेगा कि सही समय पर सामने वाले के सामने हमारी असली वैल्यू कैसे रखी जाए? कैसे ऐसे साइलेंट गेम्स खेले जाएं कि बिना बोले ही लोग पछताएं, तरसें और आपकी अहमियत को एक्सेप्ट करें? पॉइंट नंबर 3, सफल लोगों का एटीट्यूड कैसे होता है? जब हम उन लोगों को देखते हैं जो सच में कामयाब हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, करियर में, रिश्तों में या जिंदगी के किसी भी हिस्से में, तो एक बात हमेशा कॉमन पाते हैं, उनका एटीट्यूड। लेकिन यहां एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं है। यह वो इनर स्ट्रेंथ है जो बिना कहे दूसरों को महसूस होती है। यह वो साइलेंट पावर है जो उनके पूरे व्यक्तित्व से झलकती है। आइए जाने वो कौन कौन सी एटीट्यूड क्वालिटीज हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान को दूसरों से अलग बनाती है और जिन्हें अगर आप भी अपना लें तो लोग आपको खोने से डरने लगेंगे। क्वालिटी 1, सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट। जो मेरी कद्र करेगा उसे ही मेरा वक्त मिलेगा। आप भी अपनी सीमाओं को इतना मजबूत बनाइए कि लोग सोच समझकर आपसे बात करें। क्वालिटी 2, अत्यधिक स्वतंत्र। सफल लोग अपनी खुशी, अपना दुख, अपना आत्मसम्मान किसी और के मूड या बर्ताव पर आधारित नहीं करते। अगर कोई उन्हें रिजेक्ट करे या धोखा दे या छोड़ जाए तो वो टूटते नहीं बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। अपने इमोशंस का मालिक खुद बनो, किसी और के रिमोट कंट्रोल पर मत चलो। क्वालिटी 4, साइलेंट कॉन्फिडेंस। सफल लोग अपने टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स का ढिंडोरा नहीं पीटते। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एनर्जी, उनका काम खुद बोलता है। ना जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं, ना खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब चिल्लाना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है शांति से शाइन करना। क्वालिटी 5, लेटिंग गो ग्रेसफुली। सफल लोग जान जाते हैं कि जो चीज या इंसान उनकी ग्रोथ रोकता है उसे छोड़ देना चाहिए, बिना गुस्सा, बिना ड्रामा। अटैचमेंट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। वो जानते हैं कुछ लोगों का जाना भी एक आशीर्वाद होता है। हर दूरी दर्द नहीं, कई बार तरक्की का दरवाजा होती है। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो उसे जाने दो, मुस्कुराते हुए, सिर ऊंचा रखकर। अब सवाल उठता है, अगर हम अपनी सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज और एटीट्यूड को इस लेवल पर ले आएं, तो आखिर वो कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनसे हम चुपचाप, बिना किसी झगड़े या बहस के, लोगों को अपनी वैल्यू रियलाइज करवा सकते हैं? कैसे डार्क साइकोलॉजी का सही और एथिकल इस्तेमाल करके हम अपने रिस्पेक्ट को और ज्यादा मजबूती से दुनिया के सामने ला सकते हैं? कभी याद करिए, जब आपने पूरी शिद्दत से किसी को अपनाना चाहा पर उन्होंने आपको एक ऑप्शन बना दिया। वो रातें जब आपने घंटों किसी के रिप्लाई का इंतजार किया। वो खामोश सिसकियां जब आपने अपनी वैल्यू खुद क्वेश्चन की। वो दिन जब किसी की बेरुखी ने आपको अंदर से तोड़ दिया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप फिर से खुद को उसी दर्द में डालना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है अपनी दुनिया बसाने का, जिसमें आपकी वैल्यू सबसे ऊपर होगी, जिसमें आपकी प्रेजेंस इतनी मायने रखेगी कि कोई भी आपको खोने से डरेगा। अब याद रखिए, जो आपको आज इग्नोर कर रहे हैं कल आपकी कमी महसूस करेंगे। जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं कल आपकी एक झलक के लिए तरसेंगे। जो आज आपको हल्का समझते हैं कल आपकी अहमियत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन तब तक आपको खुद को बदलना होगा। खुद की वैल्यू इतनी ऊंची करनी होगी कि कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत ना कर सके।
बिकॉज रिमेंबर, चाहे प्यार हो या दोस्ती या दुनिया, इंसान वही खोना नहीं चाहता जिसकी कीमत वह जानता है। और आपकी कीमत सबसे पहले आपके अपने हाथों में है। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी कदर खुद करूंगी। वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो कभी किसी के इग्नोर करने से टूटे थे। अब उन्हें भी सिखाइए वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। धन्यवाद।